हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में शिक्षा मित्रों की तरफ से दाखिल याचिका गुड्डू सिंह पर सुनवाई देखने के लिए मिलती है। और इस याचिका पर हुई सुनवाई के बाद से कई चीज़ें अलग अलग आप सभी के सामने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी जिनकी संख्या 42,000 से ज़्यादा है, वो 69,000 में चयनित हुए थे, बल्कि चयनित होने के बाद आज नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन जिन शर्तों के आधार पर उनको नौकरी दी गई थी वो शर्तें आज भी पूरी नहीं हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी शर्त देखने के लिए मिलती है नियुक्ति के 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स करवाना। लेकिन नियुक्ति 2020 में हुई थी, आज 2024 में हम बात करें, लेकिन आज तक उनको ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया। और आने वाले 1-2 साल में ब्रिज कोर्स होगा भी कि नहीं, ये भी अभी तक पूरे तरीके से तय नहीं है। लेकिन इसी बीच 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक फैसला सुनाती है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड को लेकर भी मामला गर्म हो जाता है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन हुआ था। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो शिक्षा मित्रों के माध्यम से कल जो याचिका दाखिल की गई थी गुड्डू सिंह की, उस पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जो दलीलें वो दी गई कपिल सिब्बल के माध्यम से, जिसके बाद से कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों में खुशी है कि नए सिरे से भर्ती देखने के लिए मिलेगी। पहले मैं उस दलील को रिपीट कर दूं, जिससे कि जो अभ्यर्थी को नहीं पता उनको पता चल सके। असल में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो कपिल सिब्बल की तरफ से बहस की गई थी, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन हुआ था, जिसमें 42 से 44,000 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, उन सभी अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति यहाँ पर देखने के लिए मिली थी, वो नियुक्तियाँ कट ऑफ मुद्दे को निस्तारण करने के बाद देखने के लिए मिली थी। यानी कि उन्होंने साफ शब्दों में यहाँ पे इस बात को समझाने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के सामने, जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर के सामने, कि जो यहाँ पर अपडेट, जो यहाँ पर आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो फैसला कट ऑफ मुद्दे से संबंधित था, ना कि बीएड से संबंधित। और उन्होंने ये भी कहा कि बीएड को लेकर अभी भी मामले अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर लंबित हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है आकाश पटेल की याचिका का। आकाश पटेल की जो याचिका है वो अभी भी हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है और इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। इस याचिका को दाखिल किया गया था 2019 में। तो ऐसे में कपिल सिब्बल की तरफ से जब बहस की जाती है जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर की बेंच के अंदर, तो वो इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इनको नियुक्ति मिली है, तो उनका कहना यह है कि इनको जो नियुक्ति मिली है वो कट ऑफ के मुद्दे को लेकर मिली है, ना कि बीएड की योग्यता को लेकर। उनका कहना यह है कि अभी बीएड की योग्यता तय हुई नहीं है, जबकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से बीएड को नौकरी दे दी गई है। कपिल सिब्बल ने यहाँ पे ये भी सवाल खड़े किए कि जब बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर एलिजिबल ही नहीं है, तो उनको किस आधार पर यहाँ पे नौकरी दी गई या फिर उनको जो नियुक्ति है वो दी गई है, जबकि उनकी योग्यता पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर के माध्यम से कहा जाता है कि जो भी रेस्पोंडेंट हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार भी आती है, उनको भी झटका लगा, क्योंकि उनको यहाँ पर सवाल पूछा गया कि आप इस मामले को लेकर अपना जवाब दाखिल करें, क्योंकि जो यहाँ से पॉइंट कपिल सिब्बल ने रखे हैं, अब इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अगर सरकार मजबूती से पैरवी नहीं करती है तो ये झटका तो लगेगा, चाहे वो 69,000 के चयनित अभ्यर्थियों को क्यों ना हो या दूसरे अभ्यर्थियों को। हालांकि यहाँ पे 69,000 के लिए एक बेनिफिट उनके लिए ये है कि उनकी जो नौकरी देखने के लिए मिली थी वो सब्जेक्टिव आउटकम नहीं थी बीएड वर्सेस बीटीसी केस को लेकर, पहला पॉइंट। लेकिन ये बात भी सच है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा था, तो वहाँ पे इस बात को लेकर बहस की गई थी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, और इस बात को जस्टिस यूयू ललित जी के माध्यम से अपने ऑर्डर में भी कहा गया था कि बीएड की योग्यता पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन चूंकि बीएड को पहले चैलेंज नहीं किया गया था प्रॉपर चैनल के थ्रू, इसलिए उन्होंने बीएड पे कोई फैसला नहीं दिया और उन्होंने अपना फैसला कट ऑफ मुद्दे से संबंधित रख दिया। जबकि यहाँ पे जो कट ऑफ से संबंधित मामला देखने के लिए मिला, वो कट ऑफ का मामला कपिल सिब्बल के माध्यम से भी उठाया गया। उनका कहना ये था कि जो यहाँ पे फैसला देखने के लिए मिला है वो कट ऑफ को लेकर किया गया है, ना कि बीएड की योग्यता को लेकर। और अभी बीएड की योग्यता डिसाइड नहीं हुई है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर किस आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई है।
इन्हीं तमाम सवालों को लेकर जब कपिल सिब्बल बहस करते हैं तो सरकार से कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से जवाब मांग लिया जाता है। अब इसमें आगे होगा क्या, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से कहा है कि कपिल सिब्बल एक बड़े वकील हैं और वो कोर्ट को किसी न किसी तरीके से पॉइंट्स को उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सरकार को अपनी पैरवी करनी पड़ेगी बीएड के संबंध में 69,000 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए। अगर वो इस मामले पर सही तरीके से पैरवी नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं उनका, तो इसका खामियाजा उनको फिर से भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है 69,000 शिक्षक भर्ती का कि 2 साल के भीतर जो इनको ब्रिज कोर्स करवाना था वो अभी तक नहीं करवाया गया। और 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस बात को बार बार दर्शाता है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पूरे तरीके से एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं वो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए है ही नहीं है। लेकिन सरकार फिर भी पिछले 4 सालों से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में पढ़वा रही है, जो कि एक तरीके से अयोग्य अभ्यर्थी प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। अगर मैं सच कहना चाहूँ तो कड़वा होगा, लेकिन सच होगा वही आपको बताया जाएगा। क्योंकि जो उनको पेडागोजिकल स्किल्स डेवलप करानी चाहिए थी एक कोर्स के थ्रू, वो होनी चाहिए। अब कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि एक्सपीरियंस भी हो गया 2-3 साल का। बात एक्सपीरियंस की नहीं है, बात होती है मुद्दे की। क्योंकि एक्सपीरियंस तो शिक्षा मित्रों के भी हो गया होगा पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन उसमें उनकी जो योग्यता मांगी गई थी उस योग्यता से सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात नहीं है, बात है यहाँ पे आपकी जो आपकी टेक्निकल योग्यता है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो योग्यताएं कंप्लीट नहीं है तो आप किसी भी तरीके से उस पोस्ट के लिए नहीं जा सकते। और इसी को यहाँ पे शिक्षा मित्रों के माध्यम से इस बार कहीं ना कहीं बड़ा पॉइंट बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में 300 पेज की याचिका दाखिल की गई। अब कल हुई सुनवाई के बाद से शिक्षा मित्रों के जो खेमे में थोड़ी खुशी की कहीं कह सकते हैं कि लहर देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि उनका मानना ये है कि यहाँ से जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, जो कि 42,000 से ज़्यादा चयनित हैं, उनको नौकरी से हटाकर नए सिरे से भर्ती की जाएगी। तो बड़ी संख्या में जो शिक्षा मित्र हैं वो चयनित होंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट केस के अंदर भी बार बार उठाया था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी जिनको प्राइमरी में एलिजिबल किया गया था वो एलिजिबल नहीं है और उनके आ जाने की वजह से ही कट ऑफ बढ़ाया गया है। जबकि 68,500 में 40-45 था और 69,000 में 60-65। हालांकि वहाँ पेपर का पैटर्न अलग अलग था, जो कि कई बार हमने पहले भी डिस्कस किया, इस पर ज़्यादा हम जाएंगे नहीं। लेकिन शिक्षा मित्रों ने एक बार फिर से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को 69,000 शिक्षक भर्ती से जोड़ दिया है, कुछ नई दलीलें और नए पॉइंटों के साथ में। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर सरकार जवाब देने में सक्षम होती है, सही तरीके से पैरवी करती है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती को सेव कर सकते हैं। अगर सरकार थोड़ा बहुत भी ढुलमुल रवैया अपनाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जिनको लगता है कि उन्हें करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, सरकार उनको बचा लेगी। ऐसा ही आज से पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थी कहते थे। जब राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था बीएड के विपक्ष में, उस समय जब हम जानकारी दे रहे थे 25 नवंबर 2021 को, तो उस समय बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार हमें किसी कीमत पर नहीं हटा सकती, हम तो प्राइमरी में बने रहेंगे, आप इस जानकारी को मत दीजिए। आज आपके सामने 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है और किसी भी सरकार के माध्यम से बीएड के पक्ष में कोई भी फैसला नहीं लिया गया, चाहे कोई केंद्र सरकार हो या फिर कोई राज्य की सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी ने देखा कि पटना के अंदर जो बीएड करने वाले चयनित अभ्यर्थी थे उनको भी नौकरी से हटा दिया गया, ये कहते हुए कि उनकी याचिका सब्जेक्ट टू आउटकम थी। जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, बस यही एक इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट इनके लिए है वो ही सरकार है कि अगर सरकार इनको पैरवी करती है सही तरीके से तो सेव कर सकती है। अदरवाइज अभ्यर्थी अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इनका ब्रिज कोर्स नहीं करवाना। अब देखना ये होगा कि कपिल सिब्बल के माध्यम से की गई बहस का कोर्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कल इसी बात को सुनते हुए कोर्ट के माध्यम से यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है कि आपने बीएड को किस तरीके से नियुक्ति दी, कैसे नियुक्ति दी। और जब कपिल सिब्बल ने इस बात को समझाने की कोशिश की कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है,
सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रामशरण मौर्य का है वो सिर्फ कट ऑफ से संबंधित है, ना कि बीएड की योग्यता को लेकर। यानी कि बीएड की योग्यता पर अभी डिसीजन होना बाकी है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कहा कपिल सिब्बल के माध्यम से। तो मामला निश्चित तौर पे बीएड वर्सेस बीटीसी और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अब फंस गया है। देखना ये होगा कि आने वाली सुनवाई में सरकार क्या जवाब देती है और क्या सरकार एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे कट ऑफ को डिफेंड किया था ऐसे ही बीएड को डिफेंड करेंगे कि नहीं। अगर हाँ तो बीएड सेफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि 69,000 के बीएड के पक्ष में हैं, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो कि कहीं ना कहीं बीएड के विपक्ष में हैं। अगर सरकार आगे आती है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकती है, अगर नहीं तो पॉजिटिव भी नेगेटिव बन जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आगे होने वाली सुनवाई का इंतजार करें। निश्चित तौर पे जो चीज़ें मैंने आज आपके सामने रखी हैं वो आने वाले भविष्य में भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, और ये वही बेस कोर्स है जिसको लेकर जस्टिस सुधांशु धूलिया के माध्यम से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुनवाई के लिए 1 सेकंड भी टॉलरेट नहीं किया गया था, क्योंकि उसी समय समझ में आ गया था कि कोर्ट बीएड के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर बेस कोर्स के मामले को लेकर ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे, और इसका खामियाजा देखने के लिए मिला जब बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर आया। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल के माध्यम से कुछ नई दलीलें डालकर 69,000 के 42,000 से ज़्यादा चयनित बीएड की नौकरी को कहीं ना कहीं खतरा लटका दिया गया है। लेकिन अब होगा क्या क्या नहीं ये कुछ कह पाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का इससे हित जुड़ा हुआ है। लेकिन शिक्षा मित्रों में इस बात को लेकर थोड़ी खुशी है, क्योंकि उनका मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको जीत मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।